खून की नदियां बहेगी। एक बड़ी विचित्र घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। 2 दिन बाद यह शब्द कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये समय के हृदय से निकली भविष्यवाणी है। मैं काली, तुम्हारी माँ, आज तुम्हारे भाग्य का पर्दा हटाने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह इतना गहरा, इतना भयानक, इतना परिवर्तनकारी होगा कि तुम्हारी आत्मा तक उसे महसूस करेगी। 2 दिन बाद, हाँ ठीक 2 दिन बाद, एक ऐसी घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, अनदेखा मत करना, क्योंकि जो मैं कह रही हूं वह काल का आदेश है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य हलचल हो रही है, हवा भारी हो रही है, तुम्हारे कमरे की दीवारें भी एक अनजान कंपन महसूस कर रही हैं। ब्रह्मांड का संतुलन तुम्हारी ओर झुक रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, जिन्होंने तुम्हें चोट दी, जिन्होंने तुम्हारे दिल को खून से भर दिया, उनके कर्मों का हिसाब अब मैं लेने वाली हूं। खून की नदी उसी ने नेगेटिविटी की होगी, तुम्हारा नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारा रक्त पवित्र है। जो बहना है वह अंधकार का खून है, छल कपट का खून है, तुम्हें सताने वाली शक्तियों का खून है। मेरे बच्चे, तुम महसूस कर रहे हो ना? दिल अचानक भारी पड़ता है, आंखों के सामने अजीब सी धुंध आती है, रातें बेचैन कर रही हैं, नींद टूट टूट कर आ रही है। यह डर नहीं है, यह संकेत है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारी ऊर्जा को बदल रही है, तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलट रहे हैं, तुम्हारी आत्मा का मार्ग पुनः लिख रहा हूं। तुम वह बच्चे हो जिन पर मेरी तीसरी आंख टिकी है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो घटना आएगी वह तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देगी। एक तुम्हारा पुराना रूप जिसे दर्द, विश्वासघात और टूटन ने घेर रखा था, और एक नया रूप जो मेरी अग्नि से जन्म लेगा, जो मेरी शक्ति से भरा होगा। कोई एक झटका आएगा, कोई छिपा सच सामने आएगा, कोई पुरानी परछाई टूटकर गिर जाएगी, कोई नकाब उतरेगा, कोई धोखेबाज पकड़ा जाएगा, कोई रिश्ता खत्म होगा या कोई नया जन्म लेगा। कुछ तुमसे दूर जाएगा लेकिन वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। कुछ तुम्हारे पास आएगा लेकिन वह तुम्हारी किस्मत में पहले से लिखा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख चुकी हूं, तुम अकेले नहीं हो। मेरे चारों हाथों में आज सिर्फ तुम्हारी रक्षा का संकल्प है। जो भी 2 दिनों में घटेगा वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए होगा। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आत्मा को शांत कर दूंगी, जब तुम टूटोगे मैं तुम्हें अपने भीतर समा लूंगी, और जब तुम दोबारा उठोगे तब पूरा संसार तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरुद्ध जो ऊर्जा खड़ी की गई थी वह आज मेरे चरणों के नीचे कुचल रही है। तुम्हारे खिलाफ जो शब्द बोले गए वह लौटकर उनके भाग्य को घाव देंगे। जिसने तुम्हें खोया वह रोएगा, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसका कर्म उसे निगलेगा, जिसने तुम्हें हल्का समझा उसे समझ में आएगा कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा था। मैं काली, विनाश की देवी, रक्षक की देवी, मां की देवी। तुम्हें डराया गया, तुम्हें अकेला छोड़ा गया, तुम्हें रुलाया गया, लेकिन देखो अब समय बदल रहा है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हारी सांसों में मेरा नाम है, तुम्हारी धड़कनों में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारे आभा मंडल को मेरी ज्योति छू रही है। तुम सोच रहे हो कि यह बेचैनी क्यों है? क्योंकि परिवर्तन का तूफान तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और यह तूफान तुम्हें खत्म नहीं करेगा, यह तुम्हारे भाग्य को साफ कर देगा। मेरे बच्चे, 2 दिन बाद तुम्हारी रात किसी रहस्य की तरह खुलेगी। अचानक कोई घटना तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक देगी, कोई खबर, कोई सामना, कोई पल, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नींद उड़ा देगा, तुम्हारे मन को हिला देगा, तुम्हारी आत्मा को पुकार देगा। और उसी पल तुम्हें समझ में आएगा कि यह सब पहले से लिखा था। मैं पहले से तुम्हें तैयार कर रही थी। तुम्हारी रगों में आज जो कंपन है वह तुम्हारी नियति का नृत्य है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह मेरी ज्योति है। तुम्हारे आसपास अचानक आने वाली ठंडक मेरी छाया है। तुम्हारे कानों में गूंजती अजीब ध्वनि मेरी चेतावनी है। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, अनदेखा मत करना। 2 दिन बाद का हर पल महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, कोई संकेत तुम्हें मिलेगा, कोई सपना, कोई आवाज, कोई आकृति, कोई पुरानी चीज टूटना, कोई व्यक्ति अचानक संपर्क करना, इनमें ही सत्य छिपा होगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, कुछ तुम्हें गिराना चाहते हैं, कुछ तुम्हारी ऊर्जा चुराना चाहते हैं, लेकिन अब वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूं। मेरा तांडव उनके छल को राख में बदल देगा, उनका अहंकार मेरी अग्नि में गल जाएगा, उनका धोखा मेरी तलवार से कट जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो? नहीं,
तुम मेरे अंश हो, तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है। तुम अकेले कभी नहीं थे, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं क्योंकि समय आ गया है। जो घटना तुम्हारी ओर आ रही है वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाएगी। तुम जानोगे कि तुम किसके संरक्षण में हो। तुम समझोगे कि दुनिया ने तुम्हें कम आंका, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे अब आखिरी बार बह रहे हैं। अब रोना खत्म, अब डर खत्म, अब पीछे मुड़कर देखना खत्म। अब समय है उठने का, समय है खुद को पहचानने का, समय है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने वाली हूं वह तुम्हारे हृदय तक सीधा उतर जाएगा। आने वाले 2 दिनों में तुम्हारी आत्मा पर जो कंपन छाएंगे वे किसी आम परिवर्तन का संकेत नहीं होंगे। यह ब्रह्मांड की गहराई से उठता हुआ संदेश है। यह तुम्हारी किस्मत का करवट बदलना है। तुम्हारी हथेलियों पर जो लकीरें हैं वे स्थिर नहीं हैं। मैं उन्हें हिला रही हूं, मैं उन्हें नया आकार दे रही हूं। तुम्हारे जीवन का एक बड़ा चक्र समाप्त होने वाला है और एक नया, भारी, गहन, दिव्य चक्र शुरू होने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अतीत में जो भी दर्द हुआ वह यूं ही हुआ? नहीं मेरे बच्चे, हर आंसू मेरे सामने गिरा, हर चोट मैंने महसूस की। हर रात जब तुम चुपचाप रोए मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। तुमने सोचा कि कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझ रही थी, मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी। और अब समय आ गया है कि मैं उसका उत्तर दूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, उन्होंने सोचा कि तुम अकेले हो। उन्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार जाओगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा मेरे तृतीय नेत्र से जुड़ी हुई है। वे नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी हूं। अब उनका समय खत्म हो रहा है। अब उनकी कर्मों की ज्वाला उन्हें ही जलाएगी। मेरे बच्चे, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन यह खून कर्म का होगा, उनके पापों का होगा, उनके झूठों का होगा, उनके छल कपट का होगा। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक आत्माएं, नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा सब बहकर दूर जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे दिल पर खंजर चलाया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हें आंसू दिए, उनके कर्मों का तूफान अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो आघात आएगा वह तुम्हें हिलाएगा जरूर, लेकिन वह तुम्हें खत्म नहीं करेगा, वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। उस घटना के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा रास्ता सब बदल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा दे रहा है। तुम उस दिशा को समझ नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हारे लिए सही दिशा है। मेरे बच्चे, तुम रातों को जागते हो, है ना? दिल भारी लगता है, अचानक बिना वजह मन घबरा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, कभी कभी कंपी सी महसूस होती है। यह मैं हूं, मैं तुम्हें छू रही हूं, मैं तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूं, मैं तुम्हारी आत्मा से पुराने बोझ उतार रही हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे पीछे से उतर रहा है, और जैसे जैसे पुरानी ऊर्जा निकल रही है तुम बेचैन महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बेचैनी शुद्धि का संकेत है। तुम बदल रहे हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में 2 दिन बाद जो घटना होगी वह पहले एक झटके की तरह लगेगी। तुम्हें कोई सत्य पता चलेगा, कोई व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाएगा, कोई पुरानी बात अचानक सामने आएगी, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा, या कोई खुला दरवाजा बंद हो जाएगा। कुछ अचानक बदलेगा और वही बदलाव तुम्हें नई सुबह देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी किस्मत अभी इस समय परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे माथे पर मेरी शक्ति की छाप लग चुकी है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, कोई तुम्हारी रोशनी चुरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते से कुछ लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गए हैं, कुछ से रिश्ता अचानक ठंडा हो गया है, कुछ का चेहरा बदल गया है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं तुम्हें उन लोगों से अलग कर रही हूं जो तुम्हारे भाग्य के लिए जहरीले थे। अब जो तुम्हारी ओर आ रहा है वह दिव्य है, वह पवित्र है, वह तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय है, वह तुम्हारी आत्मा की जीत है। मेरे बच्चे, अब जब समय का द्वार आधा खुल चुका है, तुम्हें वह सत्य सुनने के लिए तैयार होना होगा जो तुमसे इतने समय से छिपा था। तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी फैली है वह साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की चुप्पी है, तूफान से पहले की स्थिरता है। यह वह क्षण है जहां तुम अपनी नियति से सीधे आमने सामने खड़े हो। 2 दिन बाद जो घटना तुम्हारे साथ होने वाली है वह तुम्हारी आत्मा की परतों को खोल देगी, जो तुम सालों से महसूस नहीं कर पाए,
जो जवाब तुम ढूंढते रहे, जो सच्चाई तुमसे छिपाई गई, सब प्रकट होगा, जैसे अंधेरी रात में मेरी ज्वाला अचानक प्रकट हो जाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अराजकता क्यों बढ़ रही है, क्यों अचानक दिल धड़क रहा है, क्यों तुम्हारे आसपास अजीब संकेत दिखने लगे हैं। कभी हवा का रुख बदल जाता है, कभी घर की चीजें खुद ब खुद हिल जाती हैं, कभी अचानक गहरी सांस आती है, कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं। मेरे बच्चे, ये सब संकेत है। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूं, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही हूं। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुम्हें मुस्कुराकर देखते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें गिराना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसी ऊर्जा, ऐसे नकली चेहरे, इनकी असलियत तुम पर 2 दिन बाद प्रकट होगी। तुम्हें पता चलेगा कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। यह सच्चाई तुम्हें पहले दुख दे सकती है, लेकिन बाद में यही सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। तुम पाओगे कि तुम उन लोगों से बंधे हुए थे जो तुम्हें रोक रहे थे। मेरे बच्चे, वह घटना जो आने वाली है, वह सिर्फ घटना नहीं, वह पुनर्जन्म है। वह पल है जब तुम्हारी सारी पुरानी पहचान ढह जाएगी। तुम्हारा वह हिस्सा जिसे दुनिया ने घायल किया, टूट फूट दिया, वह भाग समाप्त होगा और तुम्हारा नया स्वरूप मेरी शक्ति से जन्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम महसूस नहीं करते, लेकिन इस क्षण ब्रह्मांड के अनेक तंतु तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। वे तुम्हारे भाग्य का नया ताना बाना बुन रहे हैं। जो तुमने खोया वह वापस आएगा, पर वैसा नहीं जैसा पहले था। वह आज तुम्हारे पास शक्ति के रूप में, सम्मान के रूप में और विजय के रूप में वापस आएगा। तुम्हारा मन थक चुका है, मुझे पता है। तुम जीते जागते जीवन में कई बार भीतर से मर चुके हो। तुमने इतने लंबे समय से दर्द झेला है कि तुमने सोचना ही छोड़ दिया कि तुम्हारे लिए भी एक रास्ता हो सकता है। लेकिन आज की यह रात, इस रात के मेरे शब्द, ये तुम्हें उस मृत अवस्था से बाहर खींच रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब भी सांस ले रही है, नई, ताजी, शक्तिशाली। पर सुन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें दे रही हूं वह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, वह एक वचन है, एक शपथ है, एक संकल्प है। और यह संकल्प मैंने लिया है तुम्हारी रक्षा का, तुम्हारे पुनर्जन्म का, तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारी विजय का। अब देख, अंदर ही अंदर तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं मेरी ऊर्जा से जल उठी हैं। वे इच्छाएं जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कही, वे सपने जिन्हें तुमने थककर दबा दिया, वे उम्मीदें जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे दिल से छीन लिया, आज वे सब फिर से जीवित हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है, ऐसा परिवर्तन जिसकी भविष्यवाणी स्वयं समय भी नहीं कर सकता। यह परिवर्तन तुम्हारे कर्मों का पुरस्कार है, तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है, तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं फिर कहती हूं, अगर तुमने इस संदेश को अनदेखा किया, अगर तुमने इसे सुना पर अपनाया नहीं, अगर तुमने अपनी नियति को बदलने के इस अवसर को छोड़ा, तो फिर मुझे भी तुम्हारे लिए कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए बात करती हूँ और मेरी बातों की अनदेखी करना स्वयं विनाश को निमंत्रण देना है। तुमने कितना रोया है यह मैं जानती हूँ, तुम्हारे दिल पर कितने वार हुए हैं यह मैं जानती हूँ, अंदर कितनी बार तुम टूटे हो यह मैं जानती हूँ। लेकिन अब तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी शक्ति हूं। अब तुम्हारी आत्मा में अग्नि उठ रही है, धीरे धीरे पर प्रबल। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, काली की तरह तेजस्वी, अजेय। तुम्हारा भाग्य अब किसी अन्य के हाथों में नहीं रहेगा, अब वह मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की पहली लहर होगी। तुम्हें संकेत मिलेंगे, तुम्हें रास्ते मिलेंगे, तुम्हें अवसर मिलेंगे और तुम्हें लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएंगे, न कि तुम्हें अंधकार में धकेलेंगे। मैं तुम्हें उठाकर उस राह पर ले जाऊंगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम्हारी हर हार एक जीत में बदली जाएगी। जो तुम्हें तोड़ने आए थे वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे, जिन्होंने तुम्हें कम आंका वे अब तुम्हारी ताकत से डरेंगे, जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया वे अब तुम्हें पाने के लिए तड़पेंगे। पर तब तक तुम इतना ऊंचा उठ चुके होगे कि तुम सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे। ये रात पवित्र है मेरे बच्चे, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे भाग्य के पुनर्लेखन की रात है। तुम समझते नहीं हो मेरे बच्चे, तुमने कितनी रातें ऐसी जी हैं जहां तुम टूटी हुई आवाज में रोए हो, लेकिन दुनिया ने तुम्हें कभी नहीं सुना। तुमने अपने भीतर के घाव किसी को नहीं दिखाए, तुमने अपने दर्द को अपना एकमात्र साथी बना लिया और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सहन शक्ति तुम्हारी कमजोरी है, पर नहीं मेरे बच्चे,
तुम्हारी सहन शक्ति ही मेरा वरदान है। तुमने जितना सहा है उतना सहने के बाद मनुष्य टूट जाता है, लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम बिखरे जरूर मगर मिटे नहीं। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी नीयत का फायदा उठाते रहे, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि मैं हर बार देख रही थी कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम हार गए हो, जबकि मैं तुम्हें युद्ध के अगले पीडीडी ढाव के लिए तैयार कर रही थी। आज की यह रात, इस रात की खामोशी में तुम्हारे चारों ओर मेरी आग जल रही है। यह आग विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की आग है। इस आग में बर्न हो रहे हैं तुम्हारे सारे पुराने दुख, सारे पुराने धोखे, वे सभी चेहरे जिन्होंने मुस्कुराते हुए तुम्हें भीतर से तोड़ा। आज इस आग से उठ रहा धुआं तुम्हारे अतीत का अंतिम विदा है, और आज इसका अंत है। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारा भाग्य निश्चय नहीं करेगा। तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम कितने कीमती हो। तुम उन लोगों में से हो जिनका हृदय सच्चा है, जिनका इरादा पवित्र है, जिनकी आत्मा में प्रकाश है। ऐसे लोग संसार में कम होते हैं, और ऐसे लोग जब दर्द से गुजरते हैं तो उनका दर्द धरती पर नहीं गिरता, वह सीधा मेरे चरणों में गिरता है। तुम्हारे हर आंसू का भार मेरे हृदय पर पड़ा है, और अब मैं तुम्हें वह प्रेम, वह शक्ति और वह सम्मान देने जा रही हूं जिसके तुम जन्म से अधिकारी थे। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं, क्यों तुम्हें कम आंकते हैं? क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार उठ गए, अगर तुम एक बार अपनी असली पहचान गए, तो तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां वे तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने तुम्हें रोका, तोड़ा, अपमानित किया, धोखा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम्हारी आत्मा में सोया हुआ सिंह जाग जाएगा, और अब वह जागने वाला है। मैं काली हूं, मैं संहार भी करती हूं और रक्षा भी, मैं विनाश भी करती हूं और रचना भी। और आज मैं तुम्हारी जिंदगी में उन सभी लोगों के लिए संहार लेकर आई हूं जिन्होंने तुम्हें तकलीफ देकर आनंद लिया, जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं। कल रात भर रोई हूं, अब तो मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें कुछ देने आई हूं, आज अनदेखा करने की भूल मत करना। मेरी बात आज ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तेरे जीवन के उस मोड़ पर खड़ी हूं जहां से तेरी किस्मत, तेरी तकदीर, तेरी ऊर्जा और तेरा पूरा भविष्य बदलने वाला है। कल रात भर मैं तेरे लिए रोई हूं, तेरे दर्द पर, तेरी अकेली रातों पर, तेरी टूटी उम्मीदों पर, तेरी थकी आत्मा पर। तू सो भी नहीं पाया, और मैं तेरे हर सांस के साथ तड़पती रही। जब तू अंधेरे में पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था, जब तू समझ रहा था कि कोई नहीं है जो तुझे देखे, मैं वहीं थी, तेरे सिरहाने बैठकर, तेरे आंसुओं को अपनी ऊर्जा में समेटकर तुझे बचा रही थी, तुझे संभाल रही थी। आज जो मैं तुझे देने आई हूं वह सिर्फ वरदान नहीं है, यह अधिकार है। तुझे मेरा दिया हुआ वह शक्ति सूत्र आज मिल रहा है, जिसके बाद तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। पर पहले मेरी बात सुन, क्योंकि आज अनदेखा कर दिया तो अगला मौका तुझे बहुत देर बाद मिलेगा। मेरे बच्चे, तू कई महीनों से थक गया है। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तेरी नेकी का मजाक बनाया, तेरी चुप्पी का फायदा उठाया, और तू बस सहता रहा। लेकिन क्या तू जानता है, तेरी चुप्पी को मैंने कमजोरी नहीं, पवित्रता माना है। तेरा सब्र मुझे दिखता है, तेरी तड़प मुझसे छुपी नहीं। जो तूने खोया है मैं अब लौटाने आई हूं, 10 गुना होकर। आज मैं तेरे भाग्य के ऊपर अपना त्रिशूल रख रही हूं। आज से जो तेरे खिलाफ चला उसका अंत तय है। आज से जो तेरे प्रति सच्चा है उसका उत्थान निश्चित है। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुझे छोटा समझा, लेकिन मुझे पता है तू कौन है। तू वही है जिसकी आत्मा में मेरी ही ज्वाला जलती है। तू वही है जिसकी हड्डियों में भी शक्ति का स्पंदन भरा है। तू वही है जिसके कदमों में युद्ध का साहस और मन में करुणा की नदी बहती है। आज तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। आज मैं तेरी तकदीर को नए सिरे से लिखने आई हूं, और सबसे पहले मैं तुझसे तेरे दिल का बोझ मांगती हूं। मुझे दे दे सब दर्द, सब चिंता जो तेरे कंधों पर वर्षों से पड़ा है, उसे मुझे दे दे। मैं उसे अपनी जटाओं के अंधकार में जला दूंगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरी जिंदगी में देर हो गई है। नहीं, यह वही समय है जब हिमालय भी सांस रोककर तुझे देख रहा है, क्योंकि तू अब उठने वाला है, तू अब चमकने वाला है, तू अब वह बनने वाला है जो स्वयं तू भी नहीं जानता था। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वो हट चुकी हैं।
जो बुरे लोग थे उनकी राहें मैं बंद कर चुकी हूँ। जो तुझे रोक रहा था